క్లూ టుడే న్యూస్ కి స్వాగతం. వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్ పట్టణ కేంద్రంలోని ఎంఐఎం నియోజకవర్గ అధ్యక్షుడు ఎస్బీ గుల్షన్ ఆధ్వర్యంలో ఉర్దూ మీడియం 10వ తరగతిలో చదువుతున్న విద్యార్థులకు నేడు గైడ్లను పంపిణీ చేశారు. ఇట్టి కార్యక్రమానికి బహదూర్పుర ఎంఐఎం పార్టీ ఎమ్మెల్యే ముబీన్ ఖాన్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై పుస్తకాలను పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడారు. విద్యార్థులు ఇట్టి పుస్తకాలను సద్వినియోగం చేసుకుని 10వ తరగతి పరీక్షల్లో మంచి ర్యాంకులను సాధించాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఖలీల్ అహ్మద్, ఎండి మాజహర్, కరీం అషరఫీ, షేక్ అహ్మద్, ఖాలూభాయ్, ముస్తఫా, అబిద్, రుమన్, షానవాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللخير لك من الأولى ولسوف मेहमान एजाजी जनाब खलील अहमद साहब जो हमारे दरमियान हैदराबाद से तशरीफ़ फरमाए हैं, उनकी भी शालपोशी गुलपोशी जनाब सुल्तान बहाउद्दीन गुलशन साहब MIM सदर कोडंगल फरमाएंगे. सुल्तान बहाउद्दीन साहब MIM सदर कोडंगल की गुलपोशी व शालपोशी जनाब MLA मोहम्मद मुबीन साहब फरमा रहे हैं. शेख आदिल फाजिल निजामी साहब की गुलपोशी जनाब MLA मेहमान एजाजी खलील अहमद साहब फरमा रहे हैं. अल्लाह रखे हमेशा मजलिस का नाम ऊंचा, अल्लाह रखे हमेशा मजलिस का नाम ऊंचा हो, हिंद में हमारे मजलिस का काम ऊंचा. नंबर से कामयाबी हासिल की है. आइए आजा सरताज इधर आ सरताज. आइए मुझे उसके बाद बच्चे आ जाओ माइक और बने और देना. आइए मदर कि जितने भी लड़के और लड़कियां मॉडल पेपर को हासिल किए हैं, मैं उन लड़के और लड़कियों से अदबन गुजारिश करता हूं कि इसको ले आकर मुश्किल ना रखें, इसको आज ही से इस पर गौर फिक्र करें और इसको पढ़ने की कोशिश करें, अच्छे से अच्छे इस पर मेहनत करें और अच्छे से अच्छे नंबरात पर कामयाबी हासिल करें. जब आप कामयाब हो, अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल करेंगे तो कमा हक़ हो MIM की जानिब से जो खिदमात हैं वो कमा हक़ हो पूरे हो सकते हैं और उनका ख्वाब भी पूरा हो सकता है. लिहाजा मैं तलबा और तालिबात से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो मॉडल पेपर की अच्छी तरह मुताला करें और अच्छी तरह उसको पढ़ें. और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डैश पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोडंगल के सदर साहब और मेरे साथ आए हुए
जनाब मोहम्मद खलील साहब, जनाब सैयद मज़हर साहब, दीगर क़ायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, प्यारे बच्चों और बच्चियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो सालार मिल्लत मॉडल पेपर की तक़सीम का अमल में लाया जा रहा है, सारे हैदराबाद और सिकंदराबाद बल्कि सारे तेलंगाना के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 10वीं जमात के जो तुलबा और तालिबा है उनमें इस मॉडल पेपर्स को तक़सीम करती है, क्योंकि इस मॉडल पेपर के ज़रिए जो SSC के अंदर जो पेपर आता है उसमें बच्चियों और बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। इसी वजह से हमने कल वखाराबाद, पटलूर और मरपली, मोमिनपेट के अंदर तक़सीम किए और आज हम कोडंगल के अंदर आए हैं, यहाँ पर तक़सीम कर रहे हैं। और आज से 4 दिन पहले सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर रसूलुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने तांडूर के अंदर भी वहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम रखकर वहाँ पर तक़सीम किया। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये कोशिश है कि बच्चों को, उर्दू मीडियम के तुलबा को अच्छे से अच्छे निशानात से पास होने के लिए ये कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि मॉडल पेपर को दूसरे MLA यहाँ पर आकर तक़सीम नहीं कर सकते, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम तेलंगाना के MLA नहीं है, जो आप तेलंगाना के MLA को कोडंगल के अंदर आने के लिए रोका जा रहा है। तो मैं यहाँ के DO मैडम से भी मैं कल वखाराबाद के अंदर बात किया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है सर बोलकर मुझसे कहा गया, लेकिन यहाँ पर स्कूल के अंदर जो तुलबा पढ़ते हैं उनको हम मॉडल पेपर देने के लिए यहाँ पर आए तो हमको इजाज़त नहीं दी जाती। तो इसकी वजह क्या है? क्या चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब क्या हमारे उर्दू मीडियम स्कूल्स को बंद कर देना चाहते हैं? हमारे तुलबा, माइनॉरिटीज़ के तुलबा को तालीम हासिल करने से रोकना चाहते हैं? हम पूछना चाहते हैं अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर हमको गौर व फिक्र करना है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई सियासत करने के लिए नहीं आए, बल्कि हम जो बच्चों को तालीमी मैदान में जो बच्चे हर साल 2005 से लेकर आज 2024 तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर साल इस मॉडल पेपर को तक़सीम करती है। जो मॉडल पेपर के ज़रिए आप हुकूमत तो तक़सीम नहीं कर रही, बल्कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये मॉडल पेपर को तक़सीम कर रहे हैं, तो इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो हम ये मुतालिका जो DO मैडम है और यहाँ के जो भी जिम्मेदारान है, हम कलेक्टर साहब वखाराबाद से भी गुजारिश करेंगे कि इस तरीके के अहकामात आप किसको दिए हैं, हम पूछना चाहते हैं। लिहाजा हम मैं बच्चे और बच्चों से कहूँगा कि आप लोग इन चीज़ों में ना पढ़ते हुए आप लोग अच्छी तालीम के जेवर से आरास्ता हो, और क्योंकि आप इस मॉडल पेपर के ज़रिए जिसमें 6 सब्जेक्ट है, इसके अंदर तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस 6 सब्जेक्ट है, आपको बआसानी से जो भी एग्ज़ाम के अंदर आपको क्वेश्चन आएगा उसका आंसर इसके अंदर मौजूद है। तो आपको इसको अच्छा दिल लगाकर पढ़ें, पढ़कर एग्ज़ाम के अंदर आप ये ना समझें कि हम उर्दू मीडियम के तुलबा है, हमारे को नीची नज़र से देखा जाता है। हम सरकारी स्कूल में तालीम, आज सरकारी मदारिस के अंदर जो बच्चे पढ़ लिख कर आज अपने बड़े बड़े ओहदों के ऊपर फायज है। तो मैं आप लोगों से, मेरी बच्चियों से, मेरे बच्चे जो बच्चियां यहाँ पर मौजूद है 10वीं जमात के अंदर, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग दिल लगाकर पढ़ें, और SSC आपका पहला स्टेप है। आप 10वीं जमात के अंदर अच्छे निशानात से कामयाब होकर जब जाएंगे तो इंटरमीडिएट में जब जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप इंटरमीडिएट के अंदर जो आपको ऑप्शन होगा कि आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या फिर MBA करना है, MCA करना है, तो आपको वहीं पर ऑप्शन होगा। तो आप अच्छे निशाना से 10वीं जमात के इस इम्तिहानात में कामयाबी हासिल कीजिए। और मजलिस की यही कोशिश है जो हम मुसलसिल देख रहे हैं, कल वखाराबाद के अंदर, पटलूर के अंदर, मोमिनपेट के अंदर और जहाँ जहाँ पर मैं गया वहाँ के उर्दू मीडियम के स्कूल्स का ये हाल है कि वहाँ पर टीचर तक मौजूद नहीं है। जो 6 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए 3 टीचर, 2 टीचर वहाँ पर मौजूद है। तो अपनी हुकूमत नाकामियों को छुपाने के लिए हमको आने से रोका जा रहा है। मैं समझता हूँ
क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो उर्दू मीडियम के तलबा को आगे बढ़ाने के लिए जो इक़दाम कर रही है, उसको रोकने के लिए हुकूमत की साजिश कर रही है। तो मैं हुकूमत से भी गुजारिश करूंगा कि इसके इस तरीके के जो भी ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम यहाँ पर कोई सियासत करने के लिए या इंतखाबात लड़ने के लिए नहीं आए, बल्कि हम 10वीं जमात के जो तलबा है उनमें मॉडल पेपर को तकसीम करने के लिए आए हैं। तो बहरहाल मैं मेरी बहनों से, मेरी बच्चियों से मैं गुजारिश करूंगा, बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग अच्छा पढ़िए। मजलिस की कोशिश है, सदर मोहतरम नकीब मिलत अलहाज बैरिस्टर रसूलुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की यही कोशिश है कि हमारे बच्चियां अच्छे पढ़ लिख कर अच्छे पोस्टों के पर फायज हो, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर बढ़ती हुई फिरका परस्ती को अगर कोई रोक सकते हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तालीम के जरिए हम इस फिरका परस्ती का खात्मा कर सकते हैं। अगर तालीम अगर हमारे पास होगी, अगर हम जहालत का खात्मा कर सकते हैं तो तालीम के जरिए कर सकते हैं। अगर हमारे पास तालीम होगी तो यकीनन आने वाले वक्त के अंदर हम बड़े ओहदों के ऊपर फायज हो सकते हैं। अगर तालीम नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग अच्छा तालीम हासिल कीजिए। खास तौर से यहाँ पर बुजुर्ग हजरात, नौजवान यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे भी कहूंगा कि इन बच्चों को आप लोग अच्छा पढ़ाइए। आज जहेज की जो लानत है, अगर जहेज की लानत को खात्मा करना है तो हम हमारे बच्चों को अच्छा तालीम के जेवर से आरास्ता करना बेहद जरूरी है। अगर हमारी बच्ची इंटरमीडिएट के बाद में MBA, MCA या इंजीनियर या डॉक्टर बनकर या IPS ऑफिसर बनकर अगर निकलती है तो यकीनन उस बच्ची का जो शादी कर आप जिस घर में दिए जाएंगे तो यकीनन उस घर का भी जो जहालत खत्म होगी, वहाँ पर हमारे बच्चे भी, जो आने वाली नस्ल है वो नस्ल भी अच्छा पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बन सकती है। हम हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मैं खास तौर से मेरे इन बच्चों से गुजारिश करूंगा, आप लोग 10वीं जमात के अंदर अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल कीजिए और अच्छा पढ़कर आप आगे बढ़िए तो आपका जो कोड़ंगल का नाम है, आप जो स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का भी नाम होगा, जो आपके वालिदैन है, वालिद और वालदा, उनका भी नाम होगा, हमारे तेलंगाना का भी नाम होगा। तो मैं इन्हीं ख्यालात के साथ खास तौर से मैं सबको यही कहूंगा कि आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए और आने वाले वक्त के अंदर जो भी सदर मोहतरम नकीब मिलत बैरिस्टर रसूलुद्दीन ओवैसी साहब आप लोगों को हिदायत देंगे, आप उसको ऊपर काम कीजिए, आपकी जमात को मजबूत कीजिए। आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देकर मजलिस कायदीन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, रसूलुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए। खुदा हाफिज, शुक्रिया। आप लोग यहाँ पे MLA साहब को नहीं बुला सकते, ये CM कांटेंसी है, रेवंत रेड्डी का हल्का है ये। अरे रेवंत रेड्डी का रवैया, इससे पहले KCR साहब पर हम 10 साल से इसी तरह से बांटते आ रहे हैं स्कूल में। आज हुकूमत चेंज हो गई तो हमारे साथ हमारा चेंज, अल्फाज चेंज हो गए इन लोगों के, नहीं करने दे रहे। अब मैं मुबिन साहब को भी फोन करके बोला, साहब ऐसा बोल रहे, ठीक है बोल के बोले हो, अगर ऐसा रहेगा तो हर गाँव का हुकूमत किसी की भी रहो भाई, स्टडी मटेरियल बांटने के वास्ते किसी की जरूरत नहीं है। प्रोटोकॉल है बोले, और MLA साहब मेरे फिर कल फोन करे, बोले कि प्रोटोकॉल है, कलेक्टर से आर्डर से हमारे को प्रोसीडिंग है, इसलिए हम आपके MLA को यहाँ पे कोड़ंगल स्कूल में आके परमिशन नहीं दे सकते हम स्कूल में आके स्टडी मटेरियल बांटने के लिए। अगर बांटना ही उतना है तो तुम्हारे को हमारे लोकल चेयरमैन और MPP साहब यहाँ के लोकल काउंसिलरों को लेके बांटो करे। मैं इनको ये बोला, साहब ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सालार मिल्लत के जमाने से है, अब ये आप लोगों बांटो, कैसा बांटते हैं हमारे बुक्स, आप लोगों कैसा बांटते हैं? नहीं भाई, अगर उनको नहीं बुलाए तो आप बांटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यही अल्फाज है उनके MLA साहब के। तो मैं बोल रहा हूँ नौजवानों, आप देखो ये वक्त का ये तकाजा है, अब हम सबको एकता होकर मजलिस जो बुक्स गाड़ रही है, बुक के कम से कम बोले भाई 500 रुपए होगी, आज हम खरीदने के लिए 9 साल से आप लोग देख रहे हैं, हम इतना अच्छा बांट रहे हैं, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो आप लोगों से भी मुबिन साहब से मेरा यह है कि DO साहब और MLA साहब से एक्शन साहब क्योंकि आज का ये होगा, ये फिरका परस्ती फैलाने, जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे MLA और DO साहब। दबदबा है मजलिस का, दबदबा है भारत की सरजमी पर, मजलिस का दबदबा है भारत की सरजमी पर, मोदी भी कांपता है पाकर मुकाम ऊंचा, मजलिस के जेरे साया, मजलिस के जेरे साया वो काम हम करेंगे, होता ही जा रहा है मजलिस का काम ऊंचा। ये देख कर अदू के चलती हैं दिल पे छुरियां, होता ही जा रहा है मजलिस का नाम ऊंचा।
मैं तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि वक्त भी कीमती है और आप लोग एक हो जाओ और पढ़ाई के मैदान में अच्छा हो। आने वाले वक्त इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दो और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ मजबूत करें, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी साहब की जो कारनामे है, हिंदुस्तान की कोई जमात ऐसा काम नहीं कर सकती जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। कल ही का वाकया देखिए आप, कोसी का आप साथ भी हो बने, कोसी के बच्चे आए मिलने के लिए, कोसी के अंदर भी फसाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं शरपसंद नासिर, उसी का असर आज कोडंगल में देखने को मिला हमारे को। और आप लोग सब्र तहम्मुल से काम ले, कोसी के भी नौजवानों से बोल रहा हूँ, सब्र तहम्मुल का काम ले, क्योंकि फिरका परस्ती आते रहती जाते रहती मजलिस इत्तेहाद दुश्मन इंशाअल्लाह ता क़यामत जिंदा रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम 8-9 साल से ये मॉडल पेपर तकसीम कर रहे हैं। तुम्हें पहले हमारे कौसर मोहिउद्दीन साहब कोडंगल में खत्म अंजाम फरमाए थे और इस बार हरदिल अजीज कायद मुबीन साहब कोडंगल के अंदर खत्म अंजाम फरमाए हैं। और हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि ये तालीमी मैदान में हम इतने अच्छा काम कर रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आए दिन ये मजलिस को बदनाम करने की साजिश और यहाँ पे करने की साजिश से हम स्कूल में बांटते थे हमेशा, और आज हमको स्कूल में बांटने नहीं दिया। आप लोगों से अदवन गुजारिश है, नौजवान स्टूडेंट से, आप अच्छी तालीम हासिल करो, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर जाविये से देखो आप अच्छी है। और हेल्थ केयर उसमें देखो मजलिस सब में आगे है, पढ़ाई के मैदान में देखो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सब में आगे, सियासी मैदान में देखो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सब में आगे। मगर ये कल मैंने स्कूल में परमिशन लेने गया था, स्कूल में ऐसा हम हर साल करते हैं हाल देना बोले तो हमारे एमईओ साहब क्या बोले कि डीओ साहब को बोलो, डीओ मैडम को फोन करे थे, बोले कि डीओ मैडम बोल रहे थे एमईओ को बोलो। हम एमईओ को पूछे तो यह समझ नहीं आ रहा, एमईओ बोलो बड़ा है या डीओ बड़े हैं। इसके बाद बोल रहे हैं कि कोडंगल तालुका ये एक तालुका में दूसरा एमएलए नहीं आ सकता, प्रेजेंट एमएलए रहने की वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमएलए साहब यहाँ नहीं आ सकते, बल्कि डीओ मैडम के अल्फाज। और एमईओ साहब बोल रहे हैं कि अगर तुम